जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आप सभी महानुभावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। भारत की संस्कार संस्कृति ओम शांति शांति शांति। अंतरिक्ष गम शांति, ग्रह नक्षत्र शांति, सब देव शांति, पृथ्वी शांति, औषधया शांति, श्यामा शांति, रापा शांति, देव शांति, सब कुछ शांति, शांति प्रदम, शांति प्रदाय, शाश्वत जो शांति रूप आए, शांति स्वरूप आए, परमात्मा जो सत्य है, उन्हीं से ये जगत है। जगत का स्वरूप और रूप, गुण, प्रभाव, दबाव, अभाव है। ये प्रकृति का गुण है। धरती का गुण, प्रभाव, अभाव, दबाव, अपने अभाव को अपने प्रभाव से दबाव में रख करके लोग पूरा करना चाहते हैं। ये संसार की रीत है, संसार के नियम है, संसार के गुण हैं, शरीर के गुण हैं। इन गुणों से ऊपर ना किसी के प्रभाव में, ना किसी दबाव में, ना किसी अभाव में शांति स्वरूप आए। सब शांति प्राप्त करना चाहते हैं। जो जीवन का, सभी का, संपूर्ण जगत की और जगत पिता की इच्छा स्फुरा है। उसके लिए इस वीडियो को पूरा देखें। देख करके सहमत हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो, कमेंट भी करें। ये शांति की बात क्यों कही गई है, या आज लोग कहते हैं कि हर जगह शिवलिंग नहीं खोजनी चाहिए। शिवलिंग खोजने से विपत्ति क्या है? कौन सी आफत विपत्ति आ जाएगी? या शिव को खोजने से, शिवलिंग खोजने से जो खोजने वाले हैं उन्हें भी ये मालूम होना चाहिए कि क्यों खोजना है। शिव को खोजने का मतलब शांति की खोज है। ये शिव लिंग अगर हर जगह मिला तो शिव की लिंग जो प्रतीक है संसार, तो पूरे जगत में शांति की स्थापना हो जाएगी। प्रकृति में भी शांति होगी, धरती के गुणों में भी शांति होगी, सुगंध होगा। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्यो मृच्छय मामृतात्। ये शांति चित्त में शांति होगी, मन में शांति होगी, इंद्रियों में शांति होगी। जब ये शांति होगी तो इस शांति के द्वारा व्यक्ति बीमार नहीं होगा। चित्त शांति, मन शांति, बुद्धि शांति, इंद्रियों शांति, कामनाएं, वासनाओं की शांति से स्वास्थ्य का बजट
न्यून हो जाएगा, नशा मुक्त हो जाएंगे लोग, न्याय संगत लोग हो जाएंगे, इतना अधिक न्यायालयों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। स्वयं सुरक्षित संरक्षित की भावना सब में होगी। इतनी सुरक्षा व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था, बाह्य सुरक्षा व्यवस्था जो सीमा पर इतनी ज्यादा बजट, इतना ज्यादा टैक्स लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो महंगाई कम हो जाएगी, बीमारी कम हो जाएगी। ये शांति की बात क्यों कही गई है? क्योंकि सब कुछ प्रकाश से, प्राण तत्व से, चेतना की शक्ति से, जो परमात्मा शांति के उपाय हैं, उनके द्वारा इसी माध्यम से संसार की संरचना होती है। तो ये प्रकाश का ही परिवर्तन रूप ये संसार है। जल में भी अग्नि है, वायु में भी अग्नि है, आकाश तत्व में भी उसका फैलाव है। पृथ्वी तत्व ही अग्नि तत्व से ही परिवर्तित होकर के ये पृथ्वी तत्व का निर्माण है। जितने भी तत्व हैं संसार में, सब प्रकाश तत्व से का परावर्तन ही अनेक अनेक रूपों में है, अनेक गुणों में है, अनेक स्वरूपों में है। शरीर में ये भूख के रूप में अग्नि है, और इस भूख के अग्नि से ही गति है, अग्नि से गति से ही कर्म है। उसी के प्रभाव से, उसी के दबाव से, भूख के दबाव से ही कर्म होते हैं। और भूख के अग्नि से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की अग्नि पैदा होती है। तो ये अग्नि सम अवस्था में रहे, क्योंकि अग्नि नहीं रहेगी तो संसार नहीं रहेगा। अग्नि बुझने भी ना पाए, अग्नि प्रचंड भी ना होने पाए, अग्नि सम अवस्था में रहे। ये जब शांति होती है चित्त की वृत्तियों में, चित्त की वृत्तियों में निरोध होता है, मन शांति होती है, इंद्रियां शांत होती हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में शांति होती है, तो व्यक्ति की पूरी पहचान होती है। व्यक्ति अपने को पूर्ण संपूर्ण रूप से पहचान जाता है, जगत को पहचान जाता है, जगत के स्वरूप को, उसके उपयोग प्रयोग को भी पहचान जाता है। वो उसका विस्तार होता है, सर्वत्र सर्वव्यापक, कि ये जो कर्म है वो जगत के द्वारा है, जगत के लिए है। व्यक्ति की जो पूरी पहचान, हमारे भारत की जो परंपरा है उसमें जो पूरी पहचान होती थी, व्यक्ति की पहचान, पहले लोग
आर्यावर्त कहते थे। देश भारत का नाम आर्यावर्त था। आर्यावर्त यानी श्रेष्ठ आचरण का वर्त, प्रतिज्ञा, प्रतिबद्धता। फिर गुरु का नाम लेते थे, भारत आर्यावर्त। फिर गुरु का नाम कि मैं फला गुरु का शिष्य हूं, फला पिता का, फला नाम माता का पुत्र हूं। फिर अपना नाम बताते थे, लेकिन हमारी पहचान श्रेष्ठ आचरण से, गुरु के दिए हुए आचरण से है, पहचान से है, जो संसार का भी, संसार के पद संबंधों का और परम पद की भी पहचान गुरु के माध्यम से। जात की पहचान रोजगार के लिए, स्वरोजगार के रूप में, जिससे कर्मों की पहचान होती है, विशेषता की, विश्लेषण की पहचान। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये अवस्था की पहचान है। 4 वर्ण, 4 आश्रम, ये अवस्था, व्यवस्था का के रूप में पहचान है कि हम जगत पूरा हमारा है, जगत के हम हैं, पूरे जगत के लिए हम हैं, पूरा जगत हमारे लिए है। ये संकीर्णता को समाप्त करके व्यक्ति को महान बनाता है। ये धारणाएं हैं जो स्वभाव में शांति, स्वभाव में प्रतिष्ठित करती हैं। लेकिन जो आज के समय में उंगली उठ रही है चुनाव प्रक्रिया पर, चयन प्रक्रिया पर, मनु स्मृति को कोई इसके लिए जला रहा है, तो ये संविधान को माना जाना चाहिए कि अंबेडकर का, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्मृति है। वो मनु स्मृति, मनु किसी व्यक्ति का नाम नहीं, वो व्यक्तिगत स्मृति नहीं थी। सभी मनों की कामनाओं की इच्छा, संपूर्ण इच्छा की पूर्ति की स्मृति। ये दुर्भाग्य है देश का कि देश आजाद हुआ तो देश के आजादी के उपरांत देश की व्यवस्था जो संभालने वाले लोग थे, वो प्रकृति के प्रभाव, दबाव, अभाव का ही उन्हें अनुभव था। जो विदेशी, जिसे हम विदेशी व्यवस्था कहते हैं, पाश्चात्य व्यवस्था कहते हैं, वो उन्हीं से ज्यादा प्रेरित थे। इसलिए शांति के लिए चुनाव नहीं है, शांति प्रदम के लिए चयन व्यवस्था नहीं है। सिर्फ अपनी अपनी प्रभाव
अपने दबाव को स्थापित करने के लिए, अपने अभाव को पूरा करने के लिए लोग कार्य कर रहे हैं। शांति व्यवस्था को, सत्य व्यवस्था को, परमात्मा की व्यवस्था को, प्रकृति की व्यवस्था को लोग नकार रहे हैं, अस्वीकार कर रहे हैं। इसके विरोध में लोग खड़े होते जा रहे हैं। इसलिए जिनके द्वारा ये जगत है, इच्छा जो अनंत है, उस अनंत की प्राप्ति की इच्छा, संपूर्ण प्राप्ति की इच्छा, लोगों की संपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करने की इच्छा लोगों में होनी चाहिए कि पूरा जगत के आतिथ्य के सत्कार में, आतिथ्य समझ करके, और आतिथ्य परमात्मा का स्वरूप है, जिससे हमारी पहचान है, जिससे हमें प्राप्त हुआ है, उसी के उपयोग प्रयोग में, उन्हीं की सेवा सत्कार नमन वंदन में हमारा जीवन होना चाहिए। उनकी स्वीकारता अनिवार्यता में, उनकी स्मृति स्मरण ध्येय ध्यान धारणा समाधि होनी चाहिए, सम बुद्धि होनी चाहिए। तो ये आज की जो व्यवस्थाएं हैं, इन व्यवस्थाओं पर पूरे विश्व में उंगली उठ रही है। अपने प्रभाव से अपने दबाव में एक देश दूसरे देश को रखना चाहता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को रखना चाहता है, और हर कोई किसी न किसी के प्रभाव और दबाव अभाव में ही पूरा विश्व काम कर रहा है। जो परमात्मा की जो परम शांति रूपाएं हैं, उनकी जो अनंत की इच्छा को प्राप्त करने के लिए इच्छाएं हमारी अनंत नहीं होनी चाहिए, बल्कि उस अनंत को के समान सम हमारी इच्छाएं होनी चाहिए, जिसमें इच्छा की संपूर्णता है। इसीलिए व्यक्ति का जब प्राण का चेतना की गति शरीर में नहीं होती तो शरीर शांत हो जाता है। शांति होकर भी शरीर शांत होता है, लेकिन इसमें जो 13-11 इंद्रियां, एक चित्त 12, बुद्धि 13, जो अहंकार का प्रतीक है, वो शांति नहीं होती है। इसीलिए मृत्यु के बाद 13वीं शांति होती है, उसके पुत्र के द्वारा, क्योंकि पुत्र भी उसी का स्वरूप है। इसका पर्याय समझना चाहिए कि व्यक्ति को अपने जीवन में ही इन 13 सन्यासी जो होता है, ये अपनी सभी संपूर्ण कार्य को पूरा करता है। उसका कोई भी पूर्ण काम करता है, निष्काम करता है, कोई भी कार्य अधूरा नहीं छोड़ता, कोई इच्छा अधूरी नहीं रहनी चाहिए। ये इच्छाएं अधूरी रहती हैं, शांत नहीं होती, तो पुनः जन्म होता है, और जन्म में सबसे बड़ा असह्य पीड़ा जन्म के समय और मृत्यु के समय संसार दुख का सागर है। इस दुख के सागर में लोग गोता लगाते हैं।
उन्हें इन दुखों से शरीर रहते भी दुख से मुक्ति नहीं मिलती और शरीर के न रहने पर, शांत होने पर भी दुख से मुक्ति नहीं मिलती। इसलिए मुक्ति, पुष्टि, संतुष्टि सिर्फ भारत की संस्कार संस्कृति से ही लोगों को प्राप्त होगा। इसी से सबका कल्याण होगा। आने वाले समय में जितनी भी व्यवस्थाएं सत्य सनातन धर्म के विरुद्ध में है, वो सभी व्यवस्थाएं 2029 तक समाप्त होती हुई आप लोगों को दिख पड़ेंगी। जय श्री राम।